श्री राम के वंश और उनके पूर्वजों का विस्तृत विवरण रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में उपलब्ध है। मैं संक्षेप में आपको श्री राम के वंश और उनके पूर्वजों के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप रामायण के विभिन्न कांडों और विशेष रूप से रघुकुल के वंशावली के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ब्रह्मा से विवस्वान और इक्ष्वाकु कुल तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। उनके पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और उनके पुत्र विवस्वान थे। बताया जाता है कि विवस्वान से सूर्यवंश का उदय हुआ था। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद थे। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। श्री राम का वंश, सूर्य वंश। श्री राम का जन्म सूर्य वंश सौर वंश में हुआ था, जो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही प्रतिष्ठित वंश था। सूर्य वंश की स्थापना भगवान सूर्य देव ने की थी और इसमें कई प्रमुख राजा हुए, जिनके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। श्री राम का वंश रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि रघु उनके पूर्वज थे और रघुकुल के द्वारा ही उनकी पहचान बनी। ये वंश भारतीय इतिहास और संस्कृति में अत्यधिक सम्मानित है। श्री राम के पूर्वजों की सूची। 1. सूर्य देव, सूर्य भगवान, सूर्य वंश के संस्थापक। ये वंश सूर्य के वंशजों का था और सूर्य देव के द्वारा वंश की शुरुआत की गई थी। 2. सत्यजित, सूर्य देव के पुत्र। सूर्य देव से उनके वंश में कई महान व्यक्तित्व उत्पन्न हुए। 3. वसुमान, सत्यजित के पुत्र, जिन्होंने वंश को आगे बढ़ाया। 4. अदिति, वसुमान के पुत्र, जिनके बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। 5. विवस्वान, अदिति के पुत्र, जिनसे यह वंश चला। विवस्वान की संतानें महान राजा बने। 6. निरति, विवस्वान के पुत्र, जो सूर्य वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। 7. नाभाग, निरति के पुत्र, जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। 8. रघु, नाभाग के पुत्र और रघुकुल के संस्थापक। रघु ने इस वंश की शक्ति को और अधिक बढ़ाया। उनका वंश अत्यधिक सम्मानित था और उनके समय में रघु के राज्य में समृद्धि आई। 9. एल, रघु के पुत्र। एल के समय में राज्य का शासन मजबूत हुआ और उनके समय में अयोध्या समृद्धि की ओर बढ़ी। 10. शग, एल के पुत्र। शग भी रघुकुल की शान बढ़ाने वाले राजा थे। 11. ककुत्स्था, शग के पुत्र। ककुत्स्था का शासन भी महत्वपूर्ण था और उनके समय में राज्य की व्यवस्था मजबूत हुई। 12. अनंत, ककुत्स्था के पुत्र। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और शासन को सुदृढ़ किया। 13. नदीम, अनंत के पुत्र। नदीम की शांति और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण उनका नाम लिया जाता है। 14. रघु, एक और रघु, जो रघुकुल के महान और प्रसिद्ध शासक थे। उनके द्वारा राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की गई थी। 15. दीप्तिमान, रघु के पुत्र, जिनकी नीतियों ने राज्य को और सुदृढ़ किया। 16. सुनक, दीप्तिमान के पुत्र। उनके समय में राज्य में धर्म और आचार व्यवहार की व्यवस्था सख्त की गई। 17. शिवी, सुनक के पुत्र। शिवी के शासन में राज्य ने शांति और समृद्धि देखी। 18. कुवलय, शिवी के पुत्र, जिनकी वीरता और प्रशासनिक कौशल के कारण राज्य में व्यवस्था बनी रही। 19. नरेंद्र, कुवलय के पुत्र, जिन्होंने अपनी नीतियों से राज्य को मजबूती दी। 20. प्रमोद, नरेंद्र के पुत्र, जिनके शासन में अयोध्या महान बन गई। 21. ध्रुव, प्रमोद के पुत्र, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। 22. शिव, ध्रुव के पुत्र, जिन्होंने राज्य की स्थिति को मजबूत किया। 23. मृग, शिव के पुत्र। मृग के शासन में राज्य का दायरा और बढ़ा। 24. हरिशेन, मृग के पुत्र। हरिशेन का शासन एक महत्वपूर्ण दौर था और उन्होंने राज्य को शांति और संतुलन प्रदान किया। 25. सत्यव्रत, हरिशेन के पुत्र, जिनके समय में अयोध्या में धारा और शक्ति दोनों की संतुलन बनी रही। 26. इंद्र, सत्यव्रत के पुत्र, जिनके शासन में अयोध्या का गौरव बढ़ा।
27। श्वेत इंद्र के पुत्र। श्वेत का शासन भी प्रसिद्ध था और राज्य के लिए एक सुनहरे युग की तरह था। 28। पृथु। श्वेत के पुत्र पृथु ने धर्म के पालन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 29। अनु। पृथु के पुत्र अनु का शासन एक उदाहरण था और राज्य की नींव और भी मजबूत हुई। 30। प्रहलाद। अनु के पुत्र प्रहलाद का शासन धार्मिक और न्यायपूर्ण था। 31। वृष्णि। प्रहलाद के पुत्र वृष्णि ने राज्य को समृद्ध किया और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाई। 32। राजन। वृष्णि के पुत्र उनका शासन वंश को और ऊंचाई तक ले गया। 33। श्रीराम। राजन के पुत्र जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। श्रीराम को उनके साहस, चरित्र और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। उनका जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्रीराम का जीवन एक आदर्श है और उन्होंने राक्षसों से युद्ध, वनवास और फिर अयोध्या लौटकर अपने राज्य की स्थापना के रूप में एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। इक्ष्वाकु राज में स्थापित हुई अयोध्या नगरी। महाराजा इक्ष्वाकु से सूर्य वंश में वृद्धि हुई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों विकुक्षी, निमि और दंडक का जन्म हुआ, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक का जन्म हुआ। समय के साथ यह वंश परंपरा आगे बढ़ी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, उनके रोहित, वृष, बहु और सागर पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के नरेश थे, जिसकी राजधानी साकेत थी और जिसे अयोध्या कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तृत वर्णन किया है। युवनाश्व के पुत्र माधाता हुए। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी थे, की संतान का नाम बाण था। बाण अनरण्य के पिता बने। समय के साथ अनरण्य, फिर पृथु और पृथु से त्रिशंकु पैदा हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार थे, उनके पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व से माधाता और माधाता से सुसंधि पैदा हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। दिलीप से प्रतापी भागीरथ पुत्र हुए। भरत की अगली श्रृंखला में पहले असित, फिर सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी प्रतापी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। फिर दिलीप से प्रतापी भागीरथ पुत्र हुए, जिनकी कठोर तपस्या से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्था हुए और ककुत्स्था के पुत्र रघु का जन्म हुआ। श्रीराम का जन्म और जीवन। श्रीराम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम के जन्म के समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुनि ऋषि वशिष्ठ के कहने पर यज्ञ कराया, जिसके परिणामस्वरूप उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम के जन्म के बाद उनके जीवन के अनेक कांडों का वर्णन रामायण में मिलता है, जैसे उनका वनवास, सीता हरण, रावण का वध और अंत में अयोध्या लौटकर अपने राज्य की स्थापना। राम का जीवन, उनके कार्य, उनके कर्तव्यों और उनके आदर्शों ने उन्हें भारतीय समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्रीराम के बाद के वंशज। वानप्रस्थ प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने भरत को राजपाट सौंपा, मगर भरत के मना करने पर राम ने कुश को दक्षिण कोसल, कुशस्थली कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा, विदिशा में शासन हुआ। वाल्मीकि रामायण 1-59 से 72 से उद्धृत। कुश वंश के राजा सिरध्वज को सीता नामक पुत्री हुई, जिन्होंने कृति नामक पुत्र को जन्म दिया। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसकी गणना करें तो कुश महाभारत काल के 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। जयपुर राजघराना है राम का वंशज।
जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। निष्कर्ष: श्री राम का वंश और उनके पूर्वज भारतीय इतिहास और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी प्रेरणादायक है। रघुकुल और सूर्य वंश की परंपरा ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया और राम के कर्तव्यों और उनके संघर्षों ने हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।